हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेलवे ट्रैकिंग पैटर्न का ट्रिक समझाया था जो ट्रेंडिंग मार्केट में आइदर एक राइजिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न हो या फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न हो, उसमें काफ़ी अच्छी हाई प्रोबेबल ट्रेड्स आपको मिलती है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उससे मिलती जुलती ये वीडियो है, उसी का एक आगे का ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद आप वो वीडियो जरूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको वीडियो का लिंक भी दूंगा मैं आपको। तो गाइस, या तो हमारा ट्रेंडिंग मार्केट में राइजिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न बनेगा या फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न बनेगा काफ़ी बार, और ऐसे ट्रेड्स आपको महीने में 7 से 8 ट्रेड्स मिलते हैं। उनकी प्रोबेबिलिटीज, उनकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है। इट विल बी मोर देन 90%। और काफ़ी अच्छे, अगर आप निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो 40 to 50 पॉइंट्स आप आराम से कमा सकते हो। ऐसे एक दिन में 2 से 3 बार आपको मौके मिल जाते हैं, ज़्यादा भी मिल जाते हैं इवन। तो ये इस तरीके से है कि जैसे आप एटीएम में से पैसा विड्रॉ करते हो, अगर इस तरीके का सेटअप आपको मिलता है तो आप आराम से बिना कोई दिक्कत के काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ में काफ़ी अच्छी मनी जनरेट कर सकते हो। तो सर 20 SMA अगर ऊपर हो, 50 SMA ऊपर हो, और इस तरीके का एक रेलवे ट्रैक पैटर्न बन रहा हो जैसा मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, तो ये राइजिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न है। और अगर 20 नीचे, 20 और 50 नीचे हो, 20 उसके ऊपर हो, लेकिन इस तरीके से नीचे की तरफ एक फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न बनाया, तो ये फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न है। तो इसमें मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आपका जो भी डे का हाई होगा, 10 बजे तक आप ये ट्रैक पैटर्न बनता है मोस्टली, और 10 बजे के बाद देखिए कि जो भी आपका हाई है उसको मार्क कर लीजिए हॉरिजॉन्टली, और जैसे ही ये ब्रेक होता है क्लोजिंग कैंडल पर ब्रेक होता है, नेक्स्ट कैंडल पर आप बाय करोगे अगर राइजिंग पैटर्न है। फॉलिंग पर जब डे का लो ब्रेक होता है तो आप ले का जो भी लो है उसको मार्क करोगे। जब वो डे का लो ब्रेक होगा तो आप शॉर्ट करोगे। मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको इसको यूज करना है। आप इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका जो भी होगा वो आपके 20 SMA के नीचे आप ड्रॉ करोगे। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी बड़ा गैप हो जाता है कैंडल्स में और 20 SMA में, तो आप जो भी रिसेंट जो बड़ी कैंडल्स होंगी उसका नीचे का जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हो। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि देखो, ये तो है ट्रेंडिंग मार्केट में, जैसे 7 से 8 पैटर्न, 7 से 8 सेटअप आपको मिल जाते हैं महीने में। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है ना, मार्केट साइडवे होता है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कि कई बार होता है कि 20 SMA और 50 SMA जिग जैग बनने लगता है। मतलब कोई रेलवे ट्रैक पैटर्न नहीं बनता, ना राइजिंग ना फॉलिंग, लेकिन जिग जैग बनता है। जब भी मार्केट जिग जैग बनता है, 20 और 50 SMA जिग जैग या फ्लैट पोजिशंस में होता है, जिस तरीके से दिखता है, तो मार्केट साइडवे रहता है। लेकिन इस समय होता क्या है कि इस समय बहुत सारे इन्वेस्टर्स ट्रैप में फंसते हैं। होता क्या है कि एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाएगी इस तरीके से, और आपको लगेगा कि डे का लो ब्रेक हो गया तो मैं शॉर्ट कर दूं। तो फिर आप देखोगे एक नेक्स्ट कैंडल बन जाएगी ग्रीन, और फिर आपको लगेगा ये तो मैं फंस गया, ट्रैप में हो गया, फंस गया। तो इस तरीके के मार्केट में, इस तरीके के स्ट्रक्चर में काफी ट्रैप होते हैं। इसी तरीके से एक बड़ी सी कैंडल बन जाएगी, ग्रीन कैंडल, और 20 SMA को ब्रेक कर देगी, कई बार 50 SMA को ब्रेक कर देगी, दोनों को ब्रेक कर देगी, डे के हाई को भी ब्रेक कर देगी। आपको लगेगा यार अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, आप करते हो और नेक्स्ट कैंडल बनती है और आपको लॉस बुक हो जाता है, मतलब मार्केट नीचे चला जाता है। तो इस तरीके की साइडवे मार्केट में ट्रैप कैंडल्स बनती है। तो ध्यान रखिए, जब भी साइडवे मार्केट रहता है या जिग जैग मार्केट रहता है, रेलवे ट्रैकिंग पैटर्न नहीं बन रहा, ऐसे भी सेटअप्स मिलेंगे आपको, मैं दिखाऊंगा भी इसको रियल लाइफ एग्जांपल्स में। तो आपको 200 SMA का एक 2 यूनिक कैरेक्टर्स है। ये 2 यूनिक कैरेक्टर है, नोबडी विल टेल यू। मोस्टली लोग क्रॉस ओवर और डेथ क्रॉस को ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये 200 SMA का बहुत यूनिक कैरेक्टर है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपको 200 SMA पे काफ़ी बार ऐसे सेटअप्स मिल जाएंगे जो मैं भी बता रहा हूँ। तो देखो होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आपका 200 SMA ऊपर होगा, ठीक है, और 200 आपका 200 पहला जो कैरेक्टर है 200 का, वो ये है कि 200 SMA पुश अवे और थ्रो अवे द कैंडल्स इफ 20 और 50 SMAs आर फ्लैट और दी जिग जैग। अगर 20 और 50 SMAs आर जिग जैग है, फ्लैट है, तो होता क्या है कि कई बार आपकी रेड कैंडल्स बनेगी कंटिन्यूसली, आपको लगेगा मार्केट गिरने वाला है।
अगर एक रूल ध्यान रखिए कि अगर 20 और 50 SMA जिग जैग बन रहा है और आपकी कैंडल 200 SMA को टच करती है तो वहां से देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि वहां से रिवर्स हो जाएगी, बिकॉज 200 SMA इज अ बिग थिंग और कैंडल्स आर द वेरी, इट्स लाइक अ बेबी, दे कैन नॉट ब्रेक, एकदम से ब्रेक नहीं कर सकता। इस 200 SMA को ब्रेक करना कोई बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत मुश्किल है। दिस इज द रीजन जब भी आपको इस तरीके का सेटअप मिलता है कि आपका 20 और 50 SMA जिग जैग में है, साइडवे मार्केट में है और आपको दिख रहा है कि रेड कैंडल्स बने जा रही है नीचे की तरफ, आपको लगेगा मार्केट गिरने वाला है, वहीं आप 200 SMA पे आपको रिवर्स हो जाएगी पोजीशंस। तो ये एक सिंपल 200 SMA का ट्रिक है कि 200 SMA अगर 20 और 50 SMA जिग जैग में है तो 200 SMA डोंट लाइक द कैंडल्स, दे विल थ्रो आउट द कैंडल्स, मार्केट को कैंडल्स को ऊपर की तरफ रिवर्स कर देगा, आपको दिखेगा। लेकिन आपको करना क्या है, कई बार ऐसा भी होगा कि कैंडल आगे कंटिन्यूसली बनेगी, आपको ट्रैप में कर देगी, आपको लगेगा कि तो गिर गया, 200 SMA भी ब्रेक हो गया, जैसे यहां पे मैंने दिखाया हुआ है, आपको लगेगा 200 SMA ब्रेक हो गया तो अब मैं शॉर्ट कर दूंगा, तो नेक्स्ट कैंडल आपको बन जाएगी ग्रीन। तो ध्यान रखिए 200 SMA पे जब भी आपकी जो ऊपर जिग जैग बन रहा है, या तो इधर ये ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, तो जैसे इसमें मैंने ऊपर दिखाया हुआ है, नीचे की तरफ आपका जा रहा है, तो आपको लगेगा ये तो लॉस, मेरी कैंडल्स मुझे शॉर्ट करना चाहिए। तो जब भी 200 SMA पे आपका प्राइस टच होता है, कैंडल्स टच होती है, आप वेट कीजिए पहली कैंडल का और दूसरी कैंडल का, अगर बहुत एक्यूरेट रहना है, और दूसरी कैंडल के ओपन ग्रीन बनते ही आप लॉन्ग पोजीशंस लोगे। ये पहली ट्रिक है। और स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा 200 SMA के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और जो भी रिसेंट आपका SMA होगा 20 और 50 जो भी होगा वो आपका इमीडिएट टारगेट होगा। मैं चार्ट पे दिखाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन लॉजिक यही है कि सर जब भी 20 और 50 SMA जिग जैग बन रहा है, प्राइसेस नीचे की ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों पैटर्न दिखाऊंगा अभी आपको। जैसे कि इसमें आपका 20-50 SMA ऊपर है, नीचे 200 है, प्राइसेस नीचे की जब जा रहा है, तो प्राइस अगर 20 और 50 SMA आपका जिग जैग है तो 200 विल नॉट लाइक द कैंडल्स, इट विल थ्रो आउट द कैंडल्स, वापस पहुंचा देगा उसको कहां पर, रिसेंट नियरेस्ट जो भी आपका सिंपल मूविंग एवरेज होगा 20 और 50। ये पहला रूल है। और इसी तरीके से मैंने ऊपर दिखाया आपको, सेम इसी तरीके की कंडीशन भी हो सकती है कि मान लीजिए 20 और 50 SMA आपका नीचे की तरफ है, 200 ऊपर की तरफ है, आप ग्रीन कैंडल्स बनने लग जाएंगे, आपको लगेगा 200 SMA ब्रेक हो गए तो बहुत आसान है, तो मैं लॉन्ग ले लेता हूं। लेकिन अगर आपकी ये दो कैंडल्स 20 और 50 SMA मूविंग एवरेज जिग जैग है, साइडवे है, तो ये यहां से 200 SMA से रिवर्स हो जाएगी, बहुत प्रोबेबल चांसेस होते हैं रिवर्स हो जाएगी। बाकी मैं आपको रियल टाइम पे दिखाऊंगा अभी, मतलब आपको मैंने जो चार्ट्स निकाले हुए हैं वो दिखाऊंगा और आप इसको स्टडी भी कर सकते हो, तो रिवर्स हो जाएगी। तो जैसे ही ये यहाँ पे टच करता है 200 SMA पे इस कंडीशन में, तो आप जैसे ही दो रेड कैंडल्स बनेंगी आप शॉर्ट करोगे, यहाँ पे शॉर्ट करोगे, वहां लॉन्ग करोगे, तो ये शॉर्ट करोगे। तो ये था आपका 200 SMA का पहला यूनिक कैरेक्टर कि 200 SMA डोंट लाइक द कैंडल्स इफ द 20 और 50 SMAs आर जिग जैग और द साइडवे। ठीक है, दूसरा जो कैरेक्टर है 200 SMA का, 200 SMA अट्रैक्ट द कैंडल्स इफ 20 और 50 SMA आर मेकिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न, यानी देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटीज कि अगर आपका 20 और 50 SMAs आर ब्रेकिंग दी 200 SMAs और एक रेलवे ट्रैक पैटर्न बन रहा है, तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये ट्रेड बहुत हाई प्रोबेबल ट्रेड होती है। अगर ऐसा मौका मिलता है ना, आपको सेटअप मिलता है, आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, लेकिन वही रेलवे ट्रैक पैटर्न का फॉलो करके कि जो भी लो डे का हाई है उसको जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप ट्रेड लीजिए, सेटअप वही रहेगा, लेकिन ये हाई प्रोबेबल ट्रेड है। रूल फिर बता रहा हूं कि जैसे ही आपका 20 और 50 SMA ब्रेक कर रहा है, आइदर इन द राइजिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न बन रहा है या फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न बन रहा है, तो जैसे ही अगर आपकी रेलवे ट्रैक पैटर्न 200 SMA को ब्रेक कर रहा है और साथ ही में आपकी कैंडल भी ब्रेक कर रही है, तो देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि आप मार्केट के ट्रेंड के साथ जा सकते हो। 40 to 50 पॉइंट्स का टारगेट रखो, ये एक ATM की तरह यूज कीजिए इन ट्रिक्स को। 40 से 50 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में बनते हैं तो अगर आपका 8-9 हज़ार रुपए के करीब का लॉट आ जाता है आराम से।
दो हज़ार रुपये तक का आप आराम से कमा लेते हो इस ट्रिक्स में। एक दिन में 2 से 3 ट्रेड्स आपको मिल जाती है आराम से। 8-9 हज़ार के लोट पर आपको आराम से अगर 1.5-2 हज़ार रुपये मिल रहा है, और क्या चाहिए। आप ज़्यादा लोट बढ़ा लोगे, पोजीशन साइज बढ़ा लोगे, उस हिसाब से आप प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके के जो ट्रेड सेटअप होते हैं बहुत प्रोबेबल ट्रेड है, और ये यूनिक कैरेक्टर है 200 SMA का, कोई नहीं बताएगा आपको ये। और बाकी आप खुद भी स्टडी कर सकते हो आप इसको। अब मैं चलो आपको फटाफट है ना कुछ चार्ट्स दिखाता हूँ रिसेंटली, बाकी आप अपने खुद लाइव चार्ट्स में जाके देखो, आपको समझ में आएगा। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस करने के साथ में समझ में आएगा कि हाँ दीज थिंग्स आर हैपनिंग, और इसको इसी के बेसिस पर आप ट्रेड सेटअप बना सकते हो, इसी के बेसिस पर आप धीरे छोटे छोटे ट्रेड्स ले सकते हो, ATM की तरह यूज़ कर सकते हो, डेली के 1.5 से 2 हज़ार रुपये कमा सकते हो। चलो अब जैसे मैं आपको अभी रिसेंटली 8 मार्च का ही चार्ट है। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया, देखो ये एक हमारा जिग जैग पैटर्न है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक पैटर्न बनने की, यहाँ पे ही बेसिकली क्रॉस ओवर हो गया, तो ये रेलवे ट्रैक पैटर्न तो बनना नहीं है। अब हुआ क्या है, जैसे देखो ये एक हमारा यहाँ पे राइट ऊपर की तरफ हमारा 50 है, नीचे की तरफ हमारा 20 है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया। हमको क्या लगेगा कि भाई 200 SMA को ब्रेक कर दिया, 200 SMA को ब्रेक कर दिया, और आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैप में फंस जाओगे, आप लॉन्ग कर लोगे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ से इमीडिएटली 200 SMA ने प्राइसेस को नीचे की तरफ भेज दिया। कहाँ भेजा, आप नीचे 20 SMA और 50 SMA, 20 SMA और 50 SMA। सेम इसी तरीके से देखो यहाँ पे फिर एक जिग जैग पैटर्न बन रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ऊपर की तरफ रेड कैंडल, ऊपर की तरफ आपका 50 SMA है, नीचे की तरफ आपका 20 SMA है, फॉलिंग पैटर्न है। और यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि भैया मार्केट बढ़ रहा है। आपको लगेगा यार इसने तो 20 SMA भी ब्रेक कर दिया, 50 SMA भी ब्रेक कर दिया, अब तो 200 SMA ब्रेक कर देगा। वहां से प्राइस रिवर्स हो गए, और ये कम से कम 200-250 पॉइंट से ज्यादा का सेटअप है ये गाइस। तो देखिए आप यहाँ पे लगते के साथ ये सेटअप नीचे की तरफ चला गया, 200 SMA ने थ्रू आउट कर दिया। दिस इज दी वन चार्ट। मैं आपको अगला चार्ट दिखाता हूँ। अगला चार्ट देखो आप, ये 6 मई का ही है, अभी रिसेंट का ही है आपका, देखोगे फिर देखेंगे यहाँ पे हमारा 200 SMA नीचे की तरफ बन रहा है, और ये 20 और 50। ये मैं 5 मिनट के चार्ट में बता रहा हूँ आपको, सब ध्यान रखिए, ये मैं 5 मिनट के चार्ट पैटर्न में बता रहा हूँ सब कुछ आपको। आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 SMA 50 SMA यहाँ पे जिग जैग बन रहा है, मार्केट किसी ट्रेंड में नहीं है, साइडवे मार्केट है। हो क्या रहा है, अब देखो यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया 20 को 50 को, आपको लगेगा कि यार तो ब्रेक कर दिया है, लोग एक बड़ी कैंडल बन गई। आप में से काफी लोग जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं सेटअप में फंस जाते हैं। देखो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया, 200 SMA के आसपास से ही ये प्राइसेस रिवर्स हो गए। देखो फिर कहाँ तक रिवर्स हुए, अपने नियरेस्ट सिंपल मूविंग एवरेज। देखो यहाँ पे भी सेम एक सेटअप बना, आपको लगेगा कि 200 SMA टूट गया, आप में से काफी ट्रैप में फंस जाएंगे, और फिर देन उसके बाद फिर एक सेटअप बना, कहाँ तक गया, आपको ये नियरेस्ट जो भी SMA है। तो देखो आपको टारगेट बड़ा नहीं रखना इन सेटअप्स में, बहुत रिस्की ट्रेड हो जाते हैं अदरवाइज। ये आपको जो भी नियरेस्ट आपका SMA है ना, वहां तक का टारगेट रखिए, 40 से 50, कई बार 200-250 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। तो ऐसे सेटअप अगर आपको महीने में 7-8 मिल जाए, रेलवे ट्रैक पैटर्न 7 से 8 मिल जाए, तो आपका काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से, देखो यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट एक एक साइडवे में ही है। और देखो यहाँ पे भी एक लास्ट मोमेंट पे भी देखो मार्केट साइडवे में है, प्राइसेस नीचे की तरफ आए होंगे, काफी लोगों को लगा होगा एक बड़ी रेड कैंडल बन गई। जब रेड कैंडल बनने के बाद दोबारा यहां से जंप कर गया, और ये भी लगभग 200-250 पॉइंट्स का टारगेट है। अब देखो दूसरा चार्ट देखिए, ये 5 मई का ये रिसेंट चार्ट दिखा रहा हूं आपको। आज का भी चार्ट देखोगे उसमें भी दिखेगा, जहां जहां साइडवे मार्केट है, जहां जहां 200 SMA के प्राइस कैंडल्स घूम रहे हैं, वहां पे आपको ये पैटर्न दिखेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे 250 SMA हमारा जिग जैग बन रहा है, हालांकि यहाँ पे एक फॉलिंग पैटर्न के तरीके से बन रहा है, फॉलिंग पैटर्न बन रहा है। तो आप में से लगेगा कि यार ये तो चलो ये बड़ी सी कैंडल बन गई, फॉलिंग पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट हो गया, लेकिन अगली कैंडल बन गई, नेक्स्ट आपकी एक ग्रीन कैंडल बन गई। सेटअप मैंने क्या बताया कि 10 बजे के बाद देखो कि डे का लो टूटता है नहीं टूटा, डे का लो टूटा नहीं टूटा। अब देखो उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे गया प्राइसेस पे, यहाँ सेटअप लगा, काफी लोगों को लगा कि यार ये तो एक 200 SMA ब्रेक हो गया। लेकिन देखो पैटर्न देखो, फॉलिंग रेलवे पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। हुआ क्या, रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया। सेम फिर देखो यहाँ पे फिर दोबारा कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे राइजिंग पैटर्न बन रहा है। रेलवे, जैसे मैंने बताया ना कि जब रेलवे राइजिंग पैटर्न ने यहां ब्रेक कर दिया, यहां ब्रेक कर दिया, तो देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटीज कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, ट्रेंड में चला जाएगा। उसके बाद हुआ क्या, एक ग्रीन कैंडल बन गई, मार्केट ऊपर गया, फिर दोबारा टच करने की कोशिश करी 200 में, फिर ऊपर गया। क्यों, क्योंकि एक राइजिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न कंटिन्यूसली बना हुआ है,
और किसके ऊपर? 200 SMA के ऊपर। तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अब देखो यहां पे ट्रैप में फंस जाएंगे लोग, यहां से मार्केट नीचे जाएगा, लोगों को लगेगा कि यार ये तो 200 SMA को टच कर गया, मार्केट गिर सकता है, लेकिन 200 SMA से रिवर्सल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि राइजिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न बना हुआ है 200 SMA के ऊपर, हमारी कंडीशन में मैट हो रही है। कहां मैट हो रही है? कि 200 SMA 20 और 50 SMA ऊपर है। अब जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उनको तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि भाई सिंपल लॉजिक है कि अगर राइजिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न बन रहा है ऊपर की तरफ 200 SMA के ऊपर, तो प्राइसेस अगर नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो भी रहे तो वहां से रिट्रेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 20 और 50 SMA ने ऑलरेडी 200 SMA को ब्रेक कर दिया है। तो ये सारे फेक सिग्नल्स होते हैं, इसमें ट्रैप कैंडल्स होते हैं, इनमें नहीं फंसने का है। यहाँ पे जैसे ही इसने प्राइसेस को टच करा, आपको दिखी एक ग्रीन कैंडल, आप बाय कर लो, लॉन्ग कर लो। ये 200-250 पॉइंट्स का टारगेट होगा और रिसेंट आपका जो भी SMA होगा वहां पे टारगेट अचीव हो जाएगा। मैं फिर और आपको दिखाता हूँ रिसेंट चार्ट्स। ऐसे आप बहुत सारे पैटर्न्स निकाल लोगे महीनों में, महीने में 6-7 पैटर्न आपको आराम से दिख जाएंगे और ये बहुत हाई प्रोबेबल ट्रेड्स होते हैं गाइस। अब जैसे देखो ये है 30 अप्रैल का है, देखो 200 एक हमारा फॉलिंग, देखो फॉलिंग हमारा रेलवे ट्रैक पैटर्न बन रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ जाना, हालांकि ये गैप डाउन हुआ था। तो इस गैप डाउन का भी जो तीसरा वीडियो बना रहा हूं ना, वो रेलवे ट्रैक पैटर्न से जुड़ा हुआ वीडियो है, वो भी मैं बनाऊंगा इसका तीसरा पार्ट। तो वहां पे भी एक मैं आपको एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूं 20 SMA की, जो बहुत कम लोगों को पता है। तो वो वीडियो भी जरूर देखना, इसके बाद मैं बनाऊंगा, अभी 1-2 दिन में आई ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी बना दूं। तो देखो हुआ क्या, एक तो हमारा फॉलिंग पैटर्न बन रहा है लेकिन प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखो 200 SMA पे टच करते ही प्राइसेस नीचे की तरफ मूव हो गया, फिर दोबारा टच करा, लेकिन हमारा फॉलिंग पैटर्न बन रहा है। अब फॉलिंग पैटर्न का मतलब तो होता है ना मार्केट नीचे गिरेगा। अगर 50 SMA ऊपर है, 20 SMA ऊपर है और देखो दोनों ने हमारे इनको ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद क्या एक्सपेक्ट करोगे? मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन ये उल्टी रिवर्स कंडीशंस दिखा रहे हैं, ट्रैप में फंस रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स। हुआ क्या, जैसे इसको टच हुआ वापस इसको थ्रो आउट कर दिया, थ्रो बैक कर दिया, और उसके बाद जैसे ये पैटर्न कंटिन्यूसली बन गए, यहाँ पे 50 ने इसको ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ पे सेटअप क्या लेंगे? फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न का। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया मैं यहाँ सेटअप लूंगा, जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया मैं एक छोटा सेटअप यहाँ लूंगा। तो ये दिन में 2 से 3 ट्रेड्स बन गए आपके 50-60 पॉइंट्स, 70-80 पॉइंट्स के, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। ये 8-9 हज़ार रुपये के करीब का लॉट आ जाता है बैंक निफ्टी में और आपको अच्छी ट्रेड्स मिल जाती है। चलो अब मैं अगला दिखाता हूँ। देखो आप अगला ट्रेड, इसमें देखो मैं कितना ही समझाऊं, लेकिन आपको एक खुद से स्टडी करना है। रूल आपको मैंने बता दिया, लेकिन आप इसे खुद से स्टडी करो, खुद से नोटिस करो। कोई ऐसा जरूरी नहीं कल से जाके स्टार्ट कर देना, आप इसे प्रैक्टिस करो। जो बेसिक कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर है 200 SMA, वो मैंने बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 20 SMA का बताऊंगा, बहुत ही यूनिक कैरेक्टर। अब देखो यहाँ पे मार्केट फ्लैट है, हमारा हुआ क्या है? फ्लैट है। अब यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है हमारी, लेकिन 200 SMA पे हुई है। होना क्या था? उम्मीद क्या करोगे? मार्केट गिरेगा। 200 SMA पे टच हो गया तो मार्केट गिरा, नीचे गिरा, फिर फ्लैट पे। अब देखो फिर जैसे ही यहाँ पे रेलवे ट्रैक पैटर्न कंटिन्यूसली बनना स्टार्ट हुआ, तब उससे पहले तो मार्केट यहाँ पे टच पे ही कर रहा है, उससे ब्रेक करने के, यानी यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भाई मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है। जैसे ये रेलवे ट्रैक पैटर्न कंफर्म्ड हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। मार्केट ने फिर देखो 20 SMA को टच करके वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, 200 SMA को टच नहीं कर रहा है। तो ये एक यूनिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे देखो ये एक है 22 मार्च की है, हुआ क्या है? देखो ये एक हमारा जिग जैग पैटर्न बना हुआ है, मार्केट कंफर्म नहीं है, यहाँ तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पे फॉलिंग पैटर्न बन गया हमारा। अब उससे पहले देखो क्या हुआ है, उससे पहले हमारा मार्केट जिग जैग है, मार्केट कोई राइजिंग पैटर्न नहीं बन रहा है, लेकिन हुआ क्या? ऊपर की तरफ गया और देखो यहाँ पे पिन बार कैंडल बनी है, 200 SMA से रिवर्स हो गई। फिर देखो यहाँ पे हमारा एक फॉलिंग पैटर्न जनरेट हो गया। हम करेंगे क्या? फॉलिंग पैटर्न में हमने डे का जो भी लो है हम मार्क करेंगे, जैसे ही इसको ब्रेक होगा मैं शॉर्ट करूंगा, फिर इसको मार्क करेंगे, जैसे ही इसको ब्रेक होगा मैं फिर शॉर्ट करूंगा। अब देखो यहाँ पे फॉलिंग पैटर्न से कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, मतलब ट्रेंड खत्म हो गया। तो जब भी आपका मार्केट जिग जैग है 200 SMA पे अगर प्राइसेस टच कर रहा है, वहां से वो प्राइसेस रिवर्स हो जाएंगे। देखो एक और कार्ड दिखाता हूं आपको। देखो यहाँ पे एक फॉलिंग पैटर्न बन रहा है हमारा, ये फॉलिंग पैटर्न बन रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ टच करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या एक्सपेक्ट करोगे? फॉलिंग पैटर्न बन रहा है हमारा 50 SMA और 20 SMA का, और मार्केट साइडवे की तरफ है। देखो यहाँ से वापस रिवर्स हो गया, वापस रिवर्स हो गया, देखो फिर ये फिर वापस रिवर्स हो गया, और यहाँ पे हमारा फिर एक एक फॉलिंग पैटर्न कंटिन्यूसली बन रहा है। तो आप कहाँ ट्रेड ले सकते थे? आप यहाँ ट्रेड ले सकते थे। आपने देखा कि भैया कि मार्केट तो जिग जैग बन रहा है,
मार्केट कोई राइजिंग नहीं है ना फॉलिंग आरटीपी बन रहा है, मैंने देखा कि शुरू की 2 कैंडल्स अगर रेड बनी आई विल शॉर्ट इट। मैं ध्यान रखिए स्टार्टिंग में इफ यू आर अ बिगनर, जब भी 2 रेड कैंडल बन रही है आपके 200 SMA पे, उसके बाद शॉर्ट करिए, काफ़ी एक्यूरेट ट्रेड्स होगी अगर आप बिगनर हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी बार आप एक रेड कैंडल बनने पे भी सेटअप ले लोगे, लेकिन वो चीज़ों को धीरे धीरे समझने से आएगा। स्टार्टिंग में मत कीजिए, 2 कैंडल बनती है रेड कैंडल, उसके बाद ही सेटअप लीजिए, उसके बाद ही शॉर्ट कीजिए। जैसे देखो यहाँ पे शॉर्ट करते तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। ये एक लास्ट चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये भी आई थिंक मैंने डेट डाली नहीं है, लेकिन देखो एक हमारा एक फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न बन रहा है, फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न बन रहा है इसके। और जैसे मैंने जो रूल बताया कि जैसे ही फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न आपको 200 SMA को ब्रेक कर देता है, देखो यहां पे एक चीज मैं दिखाता हूं, ये देखो ये 15 मार्च का चार्ट है, हमारा फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न उससे पहले ही बन गया, कंफर्म्ड हो गया हमें, और यहां पे भी कंटिन्यूसली हुआ। अब हमें पता है ना हमको शॉर्ट करना है, क्योंकि फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न है, उसके लिए मैं वेट नहीं करूंगा 10 बजे का, क्योंकि ये कंटिन्यूसली बन रहा है, ये पहले दिन से ही, उससे एक दिन लास्ट दिन पहले से ही फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है। तो व्हाट आई विल डू, अगर मैं थोड़ा सा रिस्की ट्रेड ले सकता हूं तो मैं यहाँ पे इसको ब्रेक होते के साथ ही एक नया सेटअप ले लूंगा, फिर देन इसको दोबारा ब्रेक होगा डे के लो को, फिर मैं दोबारा सेटअप ले लूंगा। क्योंकि फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न अगर आपकी 200 SMA को ब्रेक कर रहा है तो ये हाई प्रोबेबल ट्रेड्स है। यहाँ पे तो आप एक दिन में इस तरीके की सेटअप में आप एक दिन में 2 से 3 ट्रेड्स निकाल लेते हो आराम से। आप मतलब अगर एक लोट है तो उसमें 2-2.5 हज़ार रुपये कमा लोगे, 2 ट्रेड्स ने तो 2-3-4 मतलब 40-50% प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, लोट वाइज पे डिपेंड करता है। तो ये काफ़ी अच्छे सेटअप्स है। तो रूल देखो मैं फिर दोबारा बताना चाहूँगा आपको, ताकि आपको रट जाए और आप इसको प्रैक्टिस में लो कि भाई देखो राइजिंग और फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न के बारे में लास्ट वीडियो बनाया था। जब भी मार्केट, ध्यान रखिए, मार्केट अगर जिगजैग है, साइडवे है, जिगजैग है तो साइडवे पैटर्न बन रहा है, मार्केट साइडवे है तो 200 SMA पे अगर कैंडल्स आती है तो वहां से रिवर्स हो जाएगी, चाहे 20 और 50 SMA का ये जिगजैग पैटर्न ऊपर की तरफ बन रहा है 200 के, या चाहे नीचे की तरफ बन रहा है। ऊपर की तरफ बन रहा है तो मार्केट नीचे गिरने की लगेगा आपको, तो ये ट्रैपिंग कैंडल्स होंगी, तो वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। कब लोगे पोजीशंस, जब 2 रेड कैंडल बन जाए कंटिन्यूसली, तब आप बाय करोगे, क्योंकि ऊपर से मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप बाय करोगे ना जब 200 SMA से रिवर्स होगा। इमीडिएट टारगेट होगा आपका जो भी नियरेस्ट SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज है 20 और 50 जो भी है, वो नियरेस्ट SMA टारगेट आपका होगा। 40-50 पॉइंट्स का टारगेट का पहले बिगिनर हो तो उसके लिए सेटअप बना के रखिए, धीरे धीरे बाद में आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो अगर कोई राइजिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न या फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न बनता है जिस तरह के चार्ट में दिखाया। और अगर दूसरा जो मैंने रूल बताया है वो ध्यान रखिए कि अगर आपका राइजिंग या फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न बनता है और 200 SMA को ब्रेक करता है तो वो एक हाई प्रोबेबल ट्रेड्स होंगी, मार्केट ट्रेंड में जाएगा। तो आप एक रेलवे ट्रैक पैटर्न का कंफर्मेशन लेके वहां से जो भी हाई है, अगर राइजिंग है, हाई को मार्क करके जैसे ही हाई ब्रेक होगा डे का आप लॉन्ग करोगे। शॉर्ट अगर फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न बना हुआ है, डे का लो मार्क करोगे, आप शॉर्ट करोगे और 40 से 50 पॉइंट का टारगेट रखोगे इफ यू आर अ बिगनर, क्योंकि ये स्कैल्पिंग टेक्निक है, स्कैल्पिंग टिप है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको 20 SMA का एक सिंपल सा, एक बहुत जो गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग में भी यूज होता है, उसकी एक सिंपल सी टिप्स देने वाला हूं जो 20 SMA का एक बहुत जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत जरूरी कैरेक्टर है जो आपको जानना चाहिए ट्रेडिंग में। आप इन लॉजिक्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, इट्स योर कॉल आपको कैसे यूज करना है। तो आज के लिए वीडियो में यही था, ये मेरा जो रेलवे ट्रैक पैटर्न है उसी का कंटिन्यूएशन वीडियो है। इसके अलावा हम तीसरा पार्ट और बना रहे हैं जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि 9-15 पे एक कैसा सेटअप बन जाता है कई बार मार्केट में, गैप अप और गैप डाउन हो जाती है, जहां पे 20 SMA का बहुत जरूरी रोल आ जाता है, और वो मैं आपको रियल एग्जांपल्स में भी दिखाऊंगा चार्ट्स की तरह। आप बाकी इस पैटर्न्स को आप स्टडी करो चार्ट में जाके, तब आपको समझ में आएगा। जरूरी नहीं है डेली ट्रेड करना है, लेकिन जब इस तरीके के सेटअप मिल जाए तो काफ़ी अच्छे प्रोबेबल ट्रेड्स मिल जाती है, आपको अच्छा खासा पैसा बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसी तरीके से स्टॉक मार्केट की और ट्रेडिंग की वीडियोस बनाता रहता हूँ। आने वाले टाइम पर हम एल्गोस पे भी काम करेंगे, एल्गोस में भी मैं आपको कुछ सेटअप सिखाऊंगा जो मैंने रिसेंटली अभी वीडियोस बनाई भी है उस पर। तो
लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स कलीग्स जहाँ पहुँचाना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। तो गाइस अगर इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं काफ़ी चीज़ें डालता रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पे मैं बहुत सारे सेटअप्स आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ, स्टॉक्स के बारे में, चार्ट्स के बारे में, तो वो मिस नहीं करना चाहिए आपको। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ में, कुछ नई टिप्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।